वेलकम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक वंस अगेन। डियर स्टूडेंट्स, आज हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर इस ट्रेनिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग है। आज का जो टॉपिक है जो हम चर्चा करेंगे, कंपनी वर्सेस वेलफेयर। कंपनी और वेलफेयर का आपसी संबंध क्या होता है, कंपनी का वेलफेयर से किस तरीके से इससे संबंध होता है, किस तरीके से वह अपना नेचर रिप्रेजेंट करती है कंपनी, ये तमाम बातें आज जानेंगे। वेलफेयर एक ऐसा वर्ड है जिसे सुन करके आपके जेहन में तमाम तरह के क्वेश्चंस आ रहे होंगे, लेकिन आज जो हम बात करेंगे हेल्थ सेफ्टी से संबंधित वेलफेयर के बारे में बात करेंगे। कंपनी वर्सेस वेलफेयर, क्या भूमिका होती है, क्यों आवश्यक है वेलफेयर, क्या कंपनी बगैर वेलफेयर के नहीं चल सकती, कंपनी को बाध्य किया जाता है आखिर क्यों, वेलफेयर के लिए कंपनी को बाध्य किया जाता है आखिर क्यों, ये तमाम बातें आज हम एक एक करके जानेंगे और समझेंगे ताकि आप अपने आप को और भी बेहतर कर पाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज का टॉपिक हम लोगों का है वेलफेयर। तो पहला जो समक्ष हम लोगों के आता है, वेलफेयर है क्या। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि वेलफेयर है क्या, वेलफेयर किस चिड़िया का नाम है, वेलफेयर किसे कहेंगे और क्या इसका सेंस ऑफ व्यूज क्या जाता है। तो अगर हम बात करें वेलफेयर के बारे में तो कह सकते हैं वे सुविधाएं जो कार्य के दौरान वर्कर को प्रदान की जाती है, वेलफेयर कहते हैं। ठीक है, वेलफेयर का शाब्दिक अर्थ बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहां पे एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, हम सीधा यह भी कह सकते हैं कि कुछ सुविधाएं जो किसी को प्रदान की जाती है, कुछ सुविधाएं या सम फैसिलिटीज जब आप किसी को प्रोवाइड करते हैं, किसी को देते हैं, उपलब्ध कराते हैं, उसे हम सामूहिक रूप से वेलफेयर कह सकते हैं। लेकिन यदि अगर एक शब्द इस्तेमाल किया गया कि कार्य के दौरान, अगर कार्य के दौरान सुविधा कुछ दी जा रही है तो उसका सेंस ऑफ व्यू अलग हो जाता है। तो सामान्य रूप से आप ये समझेंगे, हर एक चीज को जानेंगे, हर एक चीज में क्या डिफरेंट है ये मैं आपको आज बताते चलूंगा। आज के इस लेक्चर को लर्न करने के बाद कभी भी वेलफेयर से रिलेटेड आपका जो डाउट है वह हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो वेलफेयर का शाब्दिक अर्थ अभी आपको अपने दिमाग में क्या रखना है, एक तरह की सुविधा। क्या रखना है, बस अपने दिमाग में इस बात को रखिए, वेलफेयर अर्थात एक तरह की सुविधा है। अब इसको हम एक एक करके और भी विस्तार से आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब देखिए वर्क प्लेस वेलफेयर क्या है। अब एक शब्द और आ गया, वर्क प्लेस। पहले क्या था, केवल वेलफेयर था, अब जो आया है आपके सामने वह है वर्क प्लेस वेलफेयर क्या है। तो जब वर्क प्लेस वेलफेयर की बात की जाती है तो हमारे पास कुछ इस तरह की बातें सामने आती हैं। जब किसी व्यवसायिक संस्था, कंपनी द्वारा किसी निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए दो या दो से अधिक लोग अपनी सेवा देते हैं अर्थात कार्य करते हैं, उस दौरान जब बिजनेस ओनर द्वारा उनकी सहूलियत के लिए जो सुविधाएं प्रदान की जाती है उसे वर्कप्लेस वेलफेयर कहा जाता है। तो जैसे अब दोनों का डेफिनेशन आप देखिए, केवल वेलफेयर के डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वह कुछ अलग सेंस देता है, लेकिन जैसे ही वर्कप्लेस वेलफेयर की बात आती है तो यहां पे इसका डेफिनेशन, इसकी परिभाषा अलग हो जाती है। प्रत्येक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर किसी न किसी साइट से, किसी न किसी वर्कप्लेस से, किसी न किसी जगह से, कार्यस्थल से जुड़ा होता है। तो जब भी एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर के लिए वेलफेयर की अगर बात की जाती है तो वह वर्कप्लेस वेलफेयर की बात की जाती है, न कि नॉर्मल वेलफेयर की बात की जाती है। वेलफेयर का मतलब तो सुविधा हो गया, अगर केवल वेलफेयर हम कहें तो इसका कुछ सेंस जो है अलग दिखता है। लेकिन यहां जो आज हम बात कर रहे हैं, जो हमारा आज टॉपिक है, जो कि हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर की ये ट्रेनिंग क्लासेस है, और इस ट्रेनिंग क्लासेस में आप हर एक अंतर को जानेंगे, समझेंगे। तो वर्कप्लेस वेलफेयर शब्द जहां भी इस्तेमाल हो तो पहली बात आपको यह समझ लेना चाहिए कि यह ऑक्यूपेशनल है। ये क्या है, ऑक्यूपेशनल है। ऑक्यूपेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो कोई व्यवसायिक कार्य कर रहा है या करा रहा है, जहां पर यह शर्त होती है कि दो या दो से अधिक लोगों का होना अनिवार्य है। अब वर्कप्लेस वेलफेयर, एक क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि क्या एक व्यक्ति कहीं काम कर रहा है तो उसे हम वर्कप्लेस वेलफेयर
की श्रेणी में ला सकते हैं? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। अगर कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है तो वह इंडिविजुअल है, वह ऑक्यूपेशनल हो ही नहीं सकता। ऑक्यूपेशनल होने के लिए, व्यवसायिक होने के लिए ये आवश्यक है कि कम से कम दो या दो से अधिक लोगों का एक साथ काम करना पाया जाना चाहिए, तभी जाकर के वर्कप्लेस वेलफेयर की जो एक्चुअल जो परिभाषा है वह सार्थक हो पाती है। अदरवाइज हम इसे वेलफेयर की संज्ञा में रख सकते हैं, केवल वेलफेयर की संज्ञा दे सकते हैं या उस कैटेगरी में रख सकते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि बिजनेस ओनर के द्वारा, व्यवसायिक संस्था के द्वारा, कंपनी के द्वारा, इंडस्ट्री के द्वारा कोई निश्चित काम कराया जा रहा है, ठीक है, जहां पे दो से अधिक लोग अपनी सेवा दे रहे हैं, अर्थात काम कर रहे हैं। और उस कार्य के दौरान जो सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं, उस सुविधाओं को हम क्या कहते हैं? वर्कप्लेस वेलफेयर कहते हैं। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि वर्कप्लेस वेलफेयर के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ जाती हैं, हम इसमें कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, उस चीज को भी हम जानेंगे। अब एक शब्द और आ गया, एक कंफ्यूजन होगा आपको, इसलिए मैं इसे भी दूर कर देता हूं। वेलफेयर और वर्कप्लेस वेलफेयर में क्या अंतर है? अगर सामान्य अंतर की हम बात करें तो क्या अंतर है? तो अगर हम डिफरेंस की बात करें, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेलफेयर एंड वर्कप्लेस वेलफेयर, सो आप बोल सकते हैं कि वेलफेयर और वर्कप्लेस वेलफेयर में प्रमुख अंतर यह है कि वर्कप्लेस वेलफेयर कार्य के दौरान प्रदान की जा रही है। क्या हो रहा है? वर्कप्लेस वेलफेयर अर्थात एक ऐसी सुविधा जो कार्य के दौरान प्रदान की जा रही है, उसे हम वर्कप्लेस वेलफेयर कहते हैं। और वेलफेयर की सुविधा को दर्शाता है। केवल वेलफेयर अगर की हम बात करें तो वह एक तरह की सुविधा को दर्शाता है, उसके स्वभाव को नहीं दर्शाता, उसके नेचर को नहीं बता पाता। इस वजह से हम दोनों में डिफर करते हैं, दोनों में अंतर है। यानी वर्कप्लेस वेलफेयर का मतलब है कि काम का होना पाया जा रहा है, दो से अधिक लोग वहां पे अवेलेबल हैं, वह कोई ना कोई व्यवसायिक कार्य चल रहा है, तब जाकर के वर्कप्लेस वेलफेयर कंप्लीट होता है। लेकिन केवल वेलफेयर की हम बात करें तो ये तमाम तरह की वेलफेयर आ सकती है। जैसे तमाम तरह के आप गवर्नमेंट वेलफेयर देख रहे हैं, प्राइवेट वेलफेयर देख रहे हैं, एनजीओ वेलफेयर देख रहे हैं। तो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, व्यक्ति विशेष के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं उसे हम केवल वेलफेयर कह सकते हैं। लेकिन जब हम वही व्यवसायिक स्तर पे हम बात करते हैं तो वहां पर वर्कप्लेस वेलफेयर शब्द से संबोधित किया जाता है, यानी यह एक ऑक्यूपेशनल वेलफेयर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। आगे बात करेंगे वर्कप्लेस वेलफेयर में कौन सी सुविधाएं आती हैं। ठीक है, वर्कप्लेस वेलफेयर में कौन सी सुविधाएं आती हैं, ये बातें जानेंगे। वह कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो वर्कप्लेस वेलफेयर के अंतर्गत आती हैं। यह मानक भी है, नेशनल मानक कह लें या एक सामान्य मानक कह लें या अंतरराष्ट्रीय मानक कह लें, तो ये सब में एक जैसे स्थितियां पाई जाती हैं। ये मिनिमम वेलफेयर हम कह सकते हैं। वर्कप्लेस वेलफेयर में प्रमुख रूप से 8 प्रकार की सुविधाएं आती हैं। कितनी प्रकार की आती हैं? 8 प्रकार की सुविधाएं आती हैं। जैसे पीने का पानी, जिसे आप कहते हैं ड्रिंकिंग वाटर, शौचालय, टॉयलेट फैसिलिटी, वॉशिंग सुविधा, जिसे आप कहते हैं वॉशिंग फैसिलिटीज, अर्थात इसमें सॉप आएगा, टॉवल आएगा, है ना, ये टिश्यू पेपर्स आएंगे, ये तमाम तरह की चीजें इस सुविधा के अंतर्गत आएंगे। चेंजिंग रूम, चेंजिंग रूम कपड़े बदलने के लिए या फिर जो है कुछ अन्य काम करने के लिए जहां पे हमें चेंजिंग रूम की आवश्यकता होती है, चेंजिंग रूम। तो चेंजिंग रूम भी किस में आएगा? वर्कप्लेस वेलफेयर के अंतर्गत आएगा। रहने की सुविधा, जिसे आप एकोमोडेशन कहते हैं। रेस्टिंग रूम, कार्य करने के दौरान आराम की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कंटिन्यू अगर कोई काम करता है तो उस समय उसे आराम की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए रेस्टिंग रूम की भी आवश्यकता होगी। इसके बाद अगर हम बात करें आगे ईटिंग रूम की, ईटिंग रूम यानी भोजन के लिए, नाश्ता के लिए भी आपका एक स्थान होना चाहिए, जिसे आप कैंटीन का नाम दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट जहां आप करते हैं। तो ये सुविधा भी वर्कप्लेस वेलफेयर के अंतर्गत आती है। और इसके बाद फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार। जाहिर सी बात है कि जब काम होगा, ऑक्यूपेशनल काम चल रहा है, व्यवसायिक काम चल रहा है, तो इंजरी होने की भी संभावनाएं होती है, चोट लगने की भी संभावना होती है, कटने पीटने की भी संभावना होती है। तो इस तरह की अगर कंडीशन आता है तो वहां पे फर्स्ट एड का होना भी अनिवार्य हो जाता है। तो वर्कप्लेस वेलफेयर में ये 8 तरह की सुविधाएं होती हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? जिसे आप
ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट फैसिलिटीज, वॉशिंग फैसिलिटीज, चेंजिंग रूम, एकोमोडेशन कह सकते हैं, रेस्टिंग रूम, ईटिंग रूम और फर्स्ट एड के नाम से जानती हैं। यही मानक आपका अंतरराष्ट्रीय मानक भी है, और यह जहां भी हेल्थ सेफ्टी की बात आती है, साइट की बात आती है, तो ये सभी बुनियादी सुविधाएं ये वर्कर को, एम्प्लॉइज को प्रदान की जाती है। और इसके लिए प्रमुख रूप से अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार होता है तो वह बिजनेस ओनर होता है, कंपनी का ओनर होता है, कंपनी का मालिक होता है। अब बात कर लेंगे आगे कि वर्कप्लेस वेलफेयर की सुविधा कौन प्रदान करता है। तो वर्कप्लेस वेलफेयर की सुविधा तो वह कंपनी प्रदान करेगी, या आप बिजनेस ओनर कह सकते हैं। तो अगर भाषा में हम इसे कहें तो वर्कप्लेस वेलफेयर की सुविधा बिजनेस ओनर, एम्प्लॉयर या कंपनी मालिक प्रदान करता है। वर्कप्लेस वेलफेयर एक्ट के अनुसार प्रत्येक कंपनी की यह जिम्मेदारी बनती है कि वर्कप्लेस वेलफेयर की सुविधा उपलब्ध कराने के बाद ही कार्य शुरू किया जाए। क्या अगर वर्कप्लेस की सुविधा नहीं प्रदान की जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में उसे क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंतर्गत उस कंपनी को ट्रीट किया जाएगा। कंपनी में ताला लग सकता है, कंपनी को नोटिस आ सकता है, कंपनी पर कार्रवाई हो सकती है। ये तमाम, क्योंकि रूल न मानना, कानून को न मानना, तो ये जो है एक तरह की आपराधिक श्रेणी के अंतर्गत इस चीज को रखा जाता है। अब थोड़ा सा और इसे जानेंगे और समझेंगे कि वर्कप्लेस वेलफेयर की सुविधा न होने की दशा में क्या होगा। अगर कोई कंपनी काम करना प्रारंभ करा चुकी है, वह कोई सुविधा नहीं देती है, ना तो वह वर्क प्लेस पे ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा रख रही है, ना तो टॉयलेट फैसिलिटीज है, ना तो वॉशिंग फैसिलिटीज है, ना तो चेंजिंग रूम है, तो कोई भी सुविधा वहां पर नहीं है, तो क्या हो सकता है उस कंपनी के अगेंस्ट अगर हम बात करें तो यह एक जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंतर्गत आएगा। हेल्थ सेफ्टी वर्कप्लेस लॉ वेलफेयर एक्ट यह कहता है कि यदि बगैर वर्कप्लेस वेलफेयर के कार्य कराया जा रहा है तो यह आपराधिक गतिविधि के दायरे में आएगा। साथ ही लोकल अथॉरिटी, नेशनल अथॉरिटी, अंतरराष्ट्रीय अथॉरिटी को यह अधिकार होगा कि कंपनी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे। अब यहां भी एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, लोकल अथॉरिटी, नेशनल अथॉरिटी और अंतरराष्ट्रीय अथॉरिटी। ये अथॉरिटी क्या है, इस चीज को जान लेते हैं। अब यहां पे जो ये अथॉरिटी है, इसका जो सेंस है वह है इन्फोर्समेंट अथॉरिटी। वह व्यक्ति जो किसी भी आपराधिक गतिविधि को अगर देखता है, पाया जाता है या उसकी शिकायत होती है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई करने का अधिकार होता है। अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो एक डिस्ट्रिक्ट में जो लोकल अथॉरिटी है, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो लोकल अथॉरिटी वहां की क्या है, वहां पुलिस है। यानी पुलिस को एक निश्चित दायरा है कि वह अगर कोई इस तरह की आपराधिक गतिविधि हो रही है तो एक्शन ले सकता है, वह कार्रवाई कर सकता है। अगर थोड़ी सी और हमें बात करूं, डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकलते हैं तो फिर स्टेट, स्टेट से बाहर निकलते हैं तो कंट्री। तो अगर यह देश स्तर पे कोई इस तरह की बात हो रही है उसे हम नेशनल अथॉरिटी के नाम से भी जानते हैं। और अगर ये बात हम जो है अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल की बात करें तो हर जगह के नियम और कानून अलग अलग हैं। उस नियम और कानून के अंतर्गत उनके कुछ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है, कुछ ऐसे पर्सन है जिनको यह अधिकार प्राप्त है कि वह अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपने ये देखा कि वेलफेयर जो है सुविधा, एक ऐसी सुविधा जो हर हाल में कंपनी ओनर को, बिजनेस ओनर को या जो भी ऑक्यूपेशनल वर्क करा रहा है उसे प्रोवाइड करना ही करना होगा अगर संख्या 2 से अधिक होती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर कंपनी है तो 2 या 2 से अधिक लोग तो काम करेंगे ही करेंगे। इससे अधिक की संख्या हो सकती है, कम होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जरा आप खुद सोचिए, विचार करिए कि अगर क्या आप उस कंपनी में वर्क करना पसंद करेंगे जहां आपको पीने का पानी ना मिले, जहां आपको टॉयलेट फैसिलिटीज ना मिले, वहां आपको वॉशिंग फैसिलिटीज ना मिले, चेंजिंग रूम ना मिले, कैंटीन ना मिले? तो मेरे ख्याल से ये इथिकल सोशल एक्सपेक्टेशन भी है जिससे वह उस कंपनी में कोई भी व्यक्ति काम